एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के मैं तमाम टॉपिक्स कवर करूंगा, सो आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम डेटा माइनिंग को समझेंगे कि डेटा माइनिंग होता क्या है। व्हाट इज़ डेटा माइनिंग? अब डेटा माइनिंग होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बल्क ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ये डेटा होता है, उस डेटा में से हम वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इसको हम डेटा माइनिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 100 लोगों का डेटा पड़ा हुआ है, उसमें आपको यूज़फुल डेटा निकालना है, यानी आपको 10 लोग ऐसे हैं जिनका डेटा आप यूज़ करने वाले हैं, वो आपके लिए यूज़फुल है, तो वो आप 100 में से वो 10 लोग का जो डेटा निकालेंगे उसको हम डेटा माइनिंग कहेंगे। इन डेटा माइनिंग, डेटा इज सॉर्ट और एक्सट्रैक्ट ऑन डिफरेंट डेटा सेट ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न एंड रिलेशनशिप that can help to solve business problem through data analysis। डेटा माइनिंग में हम जो डेटा को सॉर्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंट डेटा सेट उसके बनाते हैं, तो वो हम इस बेस पे करते हैं। उसमें हम देखते हैं पैटर्न और रिलेशनशिप, जिस डेटा का पैटर्न और रिलेशनशिप आपस में मैच कर रहा होगा दूसरे डेटा से, यानी जिनमें एक जैसा पैटर्न होगा और रिलेशनशिप होंगे, उनको हम एक डेटा सेट में डालेंगे, ताकि ये हमें हेल्प करेगा हमें बिजनेस में एनालाइज करने के लिए। एक्चुअली जो है डेटा माइनिंग ज़्यादातर बिजनेस में यूज़ होता है। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड विच हेल्प टू मेक बिजनेस डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज। ये हमें हेल्प करता है कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन करने में और ये बिजनेस के में डिसीजन लेने में अभी आपको हेल्प करता है। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड कस्टमर इंटरेस्ट, फ्रॉड डिटेक्शन एट्सेट्रा। ये आपको हेल्प करता है कि आप कस्टमर का इंटरेस्ट समझ सके और किस किस्म की प्रोडक्ट में उसको इंटरेस्ट है, सो आप उस क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बना सकें, और फ्रॉड डिटेक्शन में भी ये हेल्पफुल होता है। अब इसके कुछ स्टेप होते हैं। अब डेटा माइनिंग में हम सबसे पहले करते हैं डेटा क्लीन, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उसको में से आपको डेटा जो है ज़रूरत का नहीं होता, या जो डेटा इनरेलीवेंट होता है तो उसको क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं, हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारा डेटा आया होता है, तो उससे हम इंटीग्रेट करके एक डेटा बनाते हैं। फिर रिडक्शन करते हैं, उसको डेटा को स्मॉल पीसीज में करते हैं ताकि क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि डेटा की मुख्तलिफ टाइप का होता है। सम फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ न्यूमेरिक डेटा है, कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में है, इस तरह कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो उसे हम एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम डेटा माइनिंग करते हैं, उस डेटा में से जो हमें यूज़फुल डेटा है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, वो हम निकाल लेते हैं। उसके बाद पैटर्न एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि किन डेटाज में रिलेशनशिप है और कौन से डेटा जो है वो एक टाइप के हैं, उनका रिलेशनशिप है, उन्हें हम एक डेटा सेट में डाल सकें। उसके बाद हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास दो हमने एग्जांपल ली हैं ताकि हम बेटरली समझ सकें। पहली एग्जांपल है, Amazon हैज़ अ वेयर हाउस वेयर डिफरेंट प्रोडक्ट कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिस वेयर हाउस। देन Amazon माइनिंग द प्रोडक्ट एंड सेंड प्रोडक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोर और कस्टमर। अब अमेज़ोन का एक वेयर हाउस, इसे स्टोर भी कह सकते हैं आप, एक वेयर हाउस है, उसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से वो प्रोडक्ट्स आती हैं। समझ लें आप, डेटा एज अ प्रोडक्ट समझ लें, तो वो एक जगह जमा होती हैं। उसके बाद जो है वो उस वेयर हाउस में डेटा माइनिंग की जाती है, यानी वो प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिस स्टोर को भेजनी है उनको पहले कैटेगराइज किया जाता है, कौन सी प्रोडक्ट किसको भेजनी है, कौन सी किसको भेजनी है, तो वो फिर उसके बाद वो उस रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट को उस रिस्पेक्टिव स्टोर या जो कस्टमर होता है उसको भेज देते हैं। इसी तरह दूसरे हमने एग्जांपल दिया फेसबुक की। फेसबुक हैज़ अ बल्क ऑफ डेटा, इट माइनिंग द डेटा फॉर एडवर्टाइजमेंट सो दैट इट कैन शो एडवर्टाइजमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट टू स्पेसिफिक पीपल विच हैव इंटरेस्ट इन दैट प्रोडक्ट। अब फेसबुक के पास बल्क ऑफ डेटा है, क्योंकि फेसबुक डेटा जो है वो कस्टमर का, जब आप आईडी वगैरह बनाते हैं तो वो कस्टमर का डेटा लेती है, तो उसके बाद भी वो आपकी डेटा स्टोर करती रहती है कि आपको किस चीज़ में किस टाइप की वीडियोस देख रहे हैं, तो ये वो स्टोर करती है। अब वो क्या करता है, उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वो ये यूज़ करती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। अब फॉर एग्जांपल, एक बंदे को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट की वीडियोस फेसबुक पे देता है, तो वो उसकी वीडियो जो है वो डेटा जो है वो कलेक्ट करता रहता है कि इसमें इस चीज़ में इंटरेस्ट है, देन वो आपको स्पोर्ट टाइप की एडवर्टाइजमेंट करेगा। इस तरह वो उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है, उसमें से वो डेटा माइन करता है कि किन किन लोगों को, अगर फॉर एग्जांपल उन्हें स्पोर्ट की एक एडवर्टाइजमेंट दिखानी है, तो वो सब लोगों का डेटा एक जगह निकालेंगे उस बल्क ऑफ डेटा में से, कि जिनको स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो वो उसको स्पोर्ट की एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे। तो ये होता है डेटा माइनिंग। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।